हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में, एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अच्छे से अपना ग्रामर का रिवीजन कर लिया होगा और अब आप केवल पेपर सेट सीरीज़ पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो बिल्कुल ना घबराएं। अगर आप के पास में अगर थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर, अगर आप पर डे अगर 20 मिनट भी निकाल रहे हैं, आप दिन में 3 टाइम 20-20 मिनट के अगर 3 स्लॉट निकालते हैं, सेट 1 2 3, एक दिन में अगर आप 3 सेट को भी सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका जो 50% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अगर आप ज़ीरो नॉलेज रखते हैं ग्रामर की, बिल्कुल टेंशन ना लें। अनसीन पैसेज नहीं पढ़ा है, वोकेबलरी याद नहीं की है, बिल्कुल टेंशन ना लें। आप सिर्फ इस पेपर सेट की सीरीज़ को देखते जाइए। आज हम लोग जो सेट नंबर है 47 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 1 से लेकर 46 तक पेपर सेट करवा चुका हूँ। अभी तक यूट्यूब पर इतनी बड़ी सीरीज शायद ही कोई टीचर आपके लिए लेकर आया हो, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की। अगर वो लाए भी होंगे तो अपने पेड बैच में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। मेरा यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई पेड बैच में बच्चों को नहीं बुलाता हूँ। मैं यहाँ पे सेट नंबर 1 से लेके मैं पूरा 50 कवर करने वाला हूँ। आज ये 47 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अपने सारे व्यूअर्स के, सारे स्टूडेंट के जवाब ज़रूर ज़रूर देता हूँ, रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके पास में। ये चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर में से किस चैप्टर में से कितना आएगा वो सब मैंने क्लियर किया है। और देन उसके बाद में ये टोटल मार्किंग वोकैब का, ग्रामर का 10 नंबर का है, वोकेबलरी 5 मार्क्स की है, पैसेज 5 मार्क्स का। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पैसेज से रिलेट करता है और पैसेज को मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, शुरू करते हैं। 1 नवंबर आफ्टरनून, एक बार नवंबर की बात है, आफ्टरनून में अ चाइल्ड केम टू रेडर्स लाइट हाउस। बच्चा कहाँ पर आया? रेडर के लाइट हाउस स्टूडियो पर आया। शी वॉज अबाउट 12, स्लेंडर 30, नर्वस एंड टिमिड। वो जो लड़की थी वो 12 वर्ष की थी, पतली दुबली सी थी, थोड़ा गंदा सा हो रहा था, नर्वस थी, घबराई हुई थी, टिमिड थी, डरपोक थी। इन हर हार्म, उस बच्ची के हाथ में, शी कैरिड समथिंग, उसके हाथों में कुछ था। शी वॉज डेस्परेटली अफ्रेड ऑफ अगली मैन, वो उस बदसूरत आदमी से काफ़ी डरी हुई थी। एंड शी टोल्ड शी हैड कम टू सी, but she had heard somewhere that this man would heal the injured animal। देखिए, वो उसको देखने आई थी और साथ में उसने ये भी सुन रखा था कि ये जो बदसूरत सा आदमी है ये खराब चीज़ों को सही कर देता है। यानी कि अगर कोई जैसे जानवर पीड़ित है, बीमार है, तो दुखी बीमार जानवर को वो सही कर देता है। द मैन्स वॉइस वॉज डीप एंड काइंड व्हेन ही स्पोक टू हर। व्यक्ति की आवाज़ काफ़ी गहरी और दयालु दयालु दया से भरी हुई थी जब वो महिला लड़की से बोला। वट इज़ इट चाइल्ड, बेटा ये क्या है? शी स्टेप्ड फॉरवर्ड इमिडिएटली, वो डरते हुए आगे की तरफ बढ़ी। इन हर आर्म वाज अ लार्ज वाइट बर्ड, और बच्ची के हाथों में क्या था? एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का पक्षी था। विच वाज क्वाइट स्टिल, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था। देयर वॉज अ स्टेन ऑफ द ब्लड ऑन हिज वाइटनेस, और उसके सफ़ेद पंखों के ऊपर ब्लड के कुछ धब्बे लगे हुए थे। द गर्ल प्लेस्ड इट इन हिज आर्म एंड आई फाउंड इट सर, इट हर्ड, इज इट स्टिल अलाइव। लड़की ने ध्यानपूर्वक उस पक्षी को उस वृद्ध आदमी के हाथ में रख दिया, बूढ़े आदमी के हाथ में रख दिया और बोला कि सर, इसको चोट लग गई है, क्या ये अभी भी जीवित है? यस यस आई थिंक सो, रेडर ने बोला। बूढ़ा व्यक्ति का नाम रेडर है। रेडर ने बोला हाँ हाँ, मैं देखता हूँ इसको। रेडर वेंट इनसाइड विद द बर्ड इन हिज आर्म। रेडर घर में गया, पक्षी को अपने अंदर की तरफ गया और पक्षी को अपने हाथ में लेते हुए अंदर की तरफ गया। ही प्लेस्ड इट अपॉन अ टेबल, उसने पक्षी को एक टेबल पर रख दिया। द गर्ल फॉलोड, लड़की उसके पीछे पीछे गई। द बर्ड फ्लटर्ड एंड राइडर स्पैड वन ऑफ इट्स लार्ज वाइट विंग। बर्ड ने क्या किया? फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब क्या था? फड़फड़ाना। पक्षी ने फड़फड़ाना शुरू किया। रेडर स्पैड्स वन ऑफ इट्स लार्ज वाइट विंग, रेडर ने उसके एक बड़े सफ़ेद पंख को फैलाया। द चाइल्ड, वेयर डिड यू फाइंड इट, बेटा तुमने ये कहाँ पे प्राप्त किया? कहाँ से तुमको ये पक्षी मिला? इन द मार्स, मार्स का मतलब होता है दलदल। मार्स का मतलब क्या होता है? दलदल।
तो उसको कीचड़ में या दलदल में मिला। सर हंटर हैव बीन देयर, वो बोलती है रेडर से कि सर वहाँ पर कुछ शिकारी भी थे। इट इज़ अ स्नो वाइट गूज ऑफ कनाडा, ये कनाडा में एक बर्फ में रहने वाला हंस है। बट हाउ डिड इट गेट देयर, लेकिन ये यहाँ कैसे आया। द गर्ल्स आइज वर फिक्स्ड ऑन द इंजर्ड बर्ड, पक्षी के लड़की की आंखें पक्षी के ऊपर थीं। शी सैड कैन यू हील इट सर, क्या तुम इसको सही कर सकते हो। रेडर सैड यस वी विल ट्राई, हम कोशिश करते हैं। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। शी हैज़ बीन शॉट पुअर थिंग्स एंड हर लेग इज़ ब्रोकन एंड द विंग इज़ टू। वो बताता है कि ये जो पक्षी है इसको गोली मारी गई है और इसका जो एक पैर भी टूट गया है और उसका पंख भी टूट गया है। तो पक्षी को किसी शिकारी ने क्या किया है, गोली मारा था, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। चलिए अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ अगले कंसेप्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या बोल रहा है। वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम, पक्षी कहाँ से आया था भैया, जल्दी बताइए बच्चे लोगों, कहाँ की कौन से देश का नाम आया था इसमें, केवल कनाडा का नाम आया था, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ता हूँ। वेयर डिड रेडर लिव, रेडर कहाँ पे रहता था। ओल्ड कॉटेज, पुरानी झोपड़ी में। इन अ बार नहीं। कैबिन ऑफ द मार्स नहीं, इनमें नहीं। कहाँ रहता था, लाइट हाउस में रहता था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 3 पर। वाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू द रेडर, जो है जो लड़की थी वो पक्षी को रेडर के पास क्यों ले गई थी, क्यों ले गई थी भैया, रीज़न क्या था बताइए। सो दैट ही वुड टेल हर इफ़ इट वाज अलाइव, कि वो उसको बता सके कि वह जीवित है। नहीं, ऐसा नहीं था। सो दैट ही वुड स्पेंड इट द वेयर इट कम फ्रॉम, सेंड इट, क्या वो पक्षी को वहीं पर भेज सके जहाँ से वह आया था, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। सो दैट ही वुड हील इट, रेडर के पास में क्यों ले गई थी, ताकि वह उसका इलाज कर सके, ऑप्शन नंबर सी। और डी वाला नहीं होगा, सो दैट ही वुड टेल हर व्हाट टू डू, कि वह उसको बता सके क्या करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। 4 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको सेंटेंस में ढूंढना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर होती है। तो देखिए जब सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में वन हो तो आगे भी सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। वन शुड हैव देयर, देयर टीथ नहीं, ये गलत है। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा और आप यूज करेंगे वंस टीथ। ठीक है, वंस टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ, है ना, कि हर किसी को अपने हर 6 महीने के अंदर अपने दांतों की जांच कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। दीज ऑल मैंगोज आर राइप, भैया शुरुआत में ही एरर है। आप लोगों को ये स्टेटमेंट को सुनने में गलत नहीं लग रहा, दीज ऑल कभी नहीं होता, आपको कहना चाहिए ऑल दीज। क्या कहना चाहिए, ऑल दीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपको एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है एक्ट की। अच्छा, एक्ट अभी फिलहाल वर्ब है, एक्ट अभी फिलहाल क्या है, वर्ब है। आईएनजी लगा है तो भी वर्ब है, एस लगा हुआ है तो भी वर्ब है, एल वाई लगा हुआ है तो एडवर्ब है, आई वी ई लगा होता है तो वो बन जाता है हमारे पास में जो होगा एडजेक्टिव बताना है ना, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताना है तो ये बन जाएगा आपका इसका एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है। अच्छा, एक्ट कभी कभार नाउन की तरह भी काम करता है, ये वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव, एडजेक्टिव फॉर्म बतानी थी बेटा। आगे देखेंगे द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट, प्रिंसिपल रिजल्ट को अनाउंस करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा एक्टिव वॉइस का। प्लीज़ आप पेन एंड रजिस्टर लेकर बैठा करें। इसमें आने वाले जो भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी एक्टिव पैसिव वॉइस का फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, आप उसको तैयार कर लीजिए। गारंटेड उसी में से ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर, आप बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं सर, पेपर में आउट हो जाता है। बेटा एक अनुभव भी कोई चीज़ होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में से 99% आपको वही पढ़ा मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है, वही कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे 99%। 1% का देखिए मैं भी मना कर रहा हूँ, कभी कभार हो जाता है, भविष्य वक्ता तो मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन 2011 से इस फील्ड के अंदर हूँ मैं, और आज 2025 हो गई, तो कुछ तो मैं थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूँ मैं इंग्लिश के अंदर, है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, विल आ रहा है,
तो आपको ढूंढना है विल बी और शैल बी। यहाँ वर लगा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ आर लगा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ विल हैव लगा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा विल बी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर फाइनल आंसर। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। नरेशन आपको बताना है। नरेशन में क्या करेंगे, द टीचर 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 टीचर। ठीक है, देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर क्वेश्चन मार्क अवेलेबल हो तो आप आस्क्ड का यूज़ करें। क्या क्वेश्चन मार्क अवेलेबल है, नहीं है, तो आस्क्ड आप हटा देंगे, पहला वाला कैंसिल हो गया। दूसरा द टीचर टोल्ड अस, अच्छा इधर पे भी देखिए एक और जगह पर आस्क्ड लगा हुआ है, इसको भी आप हटा दीजिए। यानी अब ऑप्शन मेरे पास में बी और सी में से कोई एक बचा हुआ है। चेक करूंगा मैं, द टीचर टोल्ड टोल्ड अस अस। देखिए जो डू नॉट होता है बेटा, डू नॉट को जब आप इनडायरेक्ट वॉइस में चेंज करते हैं तो वो चेंज होता है नॉट टू में। किस में चेंज होता है वो, नॉट टू में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ डू नॉट को डू नॉट ही रहने दिया है, ये गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। नॉट टू कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। 9 में आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है। और करेक्ट स्पेलिंग आपको देखते से ही समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंसिडेंटली यानी संयोगवश। होलसम सिनोनिम बताना है बेटा, वर्ड होलसम का सिनोनिम बताना है। तो पहले होलसम का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या होती है, हेल्दी होती है, जो स्वस्थ होती है हमारे लिए, बॉडी के लिए। जैसे बोला गया ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड, है ना। तो होलसम का मतलब क्या है, हेल्दी भोजन होता है। कंप्लीट का मतलब तो पूर्ण होता है। डिजायरेबल का मतलब होता है इच्छा। राइप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पकी हुई हो, जैसे आम है तो आम अगर पके हुए हैं तो राइप हो जाएगा। साउंड का दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो ध्वनि निकलता है और दूसरा साउंड का मतलब होता है कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हो और हेल्दी हो, साउंड हेल्थ। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। सिनोनिम आपको बताना है बेटा स्पिरिटेड का। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको केवल केवल इंपॉर्टेंट वोकैब तैयार करनी है, सर मेरे को ज़्यादा वोकैब भी नहीं पढ़ना है, मेरे को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मेरे एग्ज़ाम के अंदर आता है, जितना मेरे एग्ज़ाम में आता है, आप सिर्फ मेरे को उतना उतना बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेसेस, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 100 सिनोनिम्स, 100 एंटोनिम्स, वन वर्ड 100 है, ईडियम एंड फ्रेसेस भी शायद 100 या 200 है, समथिंग 100 ही मानिएगा। इस 400 वोकैब में से गारंटीड आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं बोलूँगा मैं, अगर 4 क्वेश्चन तो आपके गारंटीड बन ही जाएंगे, कई बार 5 भी बनते हैं, लेकिन मैं 4 का बोल रहा हूँ, 1% का थोड़ा सा हम भी रिस्क लेके चलते हैं। इसमें से बाहर नहीं जाएगा पूरा का पूरा वोकैब का जो पीडीएफ है आपको शेयर किया हुआ। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, सर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ या मेरे पास समय नहीं है इतना, तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे बस अपना नाम लिखिए और लिख दीजिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का मेरे को सिनोनिम एंटोनिम्स चाहिए। मैं तकरीबन अभी तक 80 से 90 बच्चों को मैं ये शेयर कर चुका हूँ मैं अभी तक। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी इसको कर लीजिए और इससे याद कर लीजिए बेटा, ये 80-90 बच्चे आगे निकल गए आपसे, इसका मतलब आप पीछे रह गए हैं। जिसने याद कर लिया उसका तो हो गया सिलेक्शन, वो रोक नहीं सकता, उसका वोकैब तो क्लियर है, कॉपी पेस्ट छपकर आता है। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा मैं। देखिए स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है, जोशपूर्ण। स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो काफ़ी ज़्यादा जोशीला कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जोशीला। ठीक है, ड्रंक मतलब शराब पिया हुआ। इंथियोसियास्टिक का मतलब होता है जोशीला, यही इसका आंसर है। हीटेड का मतलब होता है गर्म होता है। और पोजेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से क्या हो, त्रस्त हो, किसी चीज़ से ग्रस्त हो, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 पर आ जाइए, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो ऐसा बहाना करता है कि जो मतलब दिखावा करता है, ओरिजिनल कुछ होता है, रियल में कुछ और होता है, लोगों के सामने कुछ और दिखावा करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है। पहला है टर्न कोट। टर्न कोट होता है दल बदलू,
जो दल बदल लेता है। जैसे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जब नेताजी जब भाषण देते हैं, है ना, ये समझ लीजिए चुनाव के टाइम पे आपको देखने को मिलता है, दल बदल लेते हैं, है ना, तो दल बदलू। लायर का मतलब मालूम है झूठा होता है। एक्टर का मतलब कलाकार, और हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी। हाइपोक्रेट का मतलब क्या होता है? पाखंडी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सारा वोकैब पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है अभी तक। 2018 से लेकर 2025 तक जितना वोकैब का मैं पीडीएफ कलेक्शन बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, गारंटेड उसमें बहुत टफ पेपर होगा तो 4 मार्क्स का वोकैब तो आपका बन ही जाएगा, और इजी पेपर आ गया तो 5 के 5 आते हैं वोकैब उसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए। 13 पर आ जाइए, आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है मिजरेबल, और मिजरेबल का मतलब क्या होता है वो समझ लेंगे। मिजरेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा दुखी है ना, कैसा है? अनहैप्पी है, ठीक है। सॉलिटरी मतलब व्यक्ति अलोन है, अकेला है। हैप्पी का मतलब होता है खुश। एक्टिव का मतलब जो एनर्जेटिक हो, फुर्तीला हो, एनर्जेटिक। और लाउडेबल का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, ठीक है, लंबी लंबी फेंकना। तो अब देखिए यहाँ पे एंटोनिम बताना है। मिजरेबल मतलब अनहैप्पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी। 13 का यही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। नर्वस। अच्छा, नर्वस का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, घबराहट, ठीक है, घबराहट। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है? दोषहीन, जिसमें कोई गलती नहीं हो, दोषहीन। इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, अपरिपक्व। स्मूथ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल सिंपल हो, स्मूथली कोई काम चल रहा हो, ठीक है। अच्छा, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल शांत हो, पीसफुल हो। देखिए यहाँ पे नर्वस में क्या हो रहा है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो आप नर्वस हो रहे हैं एग्ज़ाम में। और एक बंदा जिसका ये शायद सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है, किसी बंदे का अगर सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट हो और उसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, उसने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो वो व्यक्ति कैसा जाएगा एग्ज़ाम में? बिल्कुल शांति से जाएगा, फालतू का बब्बड़ नहीं करेगा। ध्यान रखना, जिस बच्चे के पास में ज़्यादा नॉलेज हो जाती है ना, स्टडी करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है ना, वो बच्चा शांत हो जाता है, वो फालतू का बड़बड़ाता नहीं है कि मैंने यहाँ के नोट्स पढ़ लिए, मैंने वहाँ के नोट्स पढ़ लिए, मैंने यहाँ की कॉपी खरीद लिया, वहाँ का रजिस्टर कर लिया। उसने पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ उसने क्या किया? स्टडी मटेरियल को कलेक्ट किया। और एक बच्चा ऐसा होता है, थोड़ा सा स्टडी मटेरियल होता है, वो किसी एक टीचर को फॉलो करता है, फॉलो करते हुए उससे आगे निकल जाता है ना। चले आगे बढ़ते हैं। बाकी आप समझदार हैं बेटा, मैं अब आपको क्या समझाऊंगा, सब आप बच्चे बराबर के हो, क्या समझाऊंगा मैं? अपने घर की परिस्थिति को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, कितने सपने हैं, कितने अरमान हैं उनके, है ना। और वो सब छोड़िए, सबसे पहले अपने आप को, खुद को देखो। एक दिन आईने में खड़े होकर खुद को देखना, कैसा फील होता है। और फील करना, एक दिन ब्लू कलर की शर्ट लेकर आना, उसको पहन कर देखना, अंदर से ऑटोमेटिकली प्राउड फील होता है ना। इंडियन एयरफोर्स है बेटा ये वर्दी खरीदी नहीं जाती है, मेहनत से मिलती है, इसलिए इसकी पावर ज़्यादा है, इसलिए आपको अच्छा फील होता है उसको पहनकर। चले, तो आगे क्या दिया हुआ है? मेकिंग पाइज एंड केक डैश मिस्टर चड्ढा स्पेशलिटी। देखिए, पाइज और केक बनाना मिस्टर चड्ढा की क्या स्पेशलिटी है? ये दोनों चीज़ क्या हैं? एक सिंगल यूनिट बनाएंगी। क्या बनाएंगी? सिंगल यूनिट। इसीलिए इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? इज आएगी। आर का यूज ना करें। अच्छा, मेकिंग के साथ में ये दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। बढ़ूं आगे की तरफ, क्वेश्चन 16 पर। द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी। द एक्यूज्ड वाज डैश एज द काउंसलर कुड नॉट प्रोड्यूस अ विटनेस। एक्यूज्ड मतलब अपराधी को काउंसिल ने छोड़ दिया क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ विटनेस सामने नहीं आ पा रहा था। तो लेट आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। जैसे बैग है और बैग के अंदर कुछ सामान रखा हुआ, उसको बाहर निकाल दिया, लेट आउट, ठीक है। लेट एसाइड का मतलब क्या होता है? अलग कर देना, अलग रखना, ठीक है। लेट ऑन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जैसा खुला करके छोड़ देना, एक बारी छोड़ दिया, कोई काम करके मशीन चालू करके छोड़ दी। और लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को अपराध से मुक्त कर देना, ठीक है, छोड़ देना, अपराध से मुक्त कर देना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं और 7 पे चर्चा करेंगे। द लेमन आर सोल्ड, पैसिव वॉइस है बेटा, क्या आएगा इसमें? बाय आएगा, बाय द डजन।
इन द मार्केट। ठीक है। अच्छा, इस पर कभी कभार आर्टिकल का क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ पर दा की जगह कभी कभार ए लगा के दे देती है, तो वो गलत होता है, आपको दा का ही यूज़ करना चाहिए। आर्टिकल का भी क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, बाय द डजन। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्योंकि जब आप हमको लाइक करते हैं, जब आप हमको कमेंट करते हैं, तभी हमको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हमको भी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना चाहिए, है ना। हमको भी ऐसा फील होता है यार, बच्चों की हमसे डिमांड है, कम से कम अगर आप में से कोई एक बच्चा भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। हालांकि देखते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ऑनेस्टली शायद ही कोई एक बच्चा लाइक करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, प्लीज़ बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इस डेटा के लिए टीचर्स लोग बहुत महंगी महंगी फ़ीस लेते हैं आपसे, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि बच्चों का सिलेक्शन हो, और जिस दिन सिलेक्शन होता था बच्चा ऑटोमेटिकली लिख कर जाता है चैनल में कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। उस लाइन को हम स्क्रीनशॉट करके रख लेते हैं ना। उसी से हमको बहुत अच्छा फील होता है कि चलो हमने किसी के परिवार में, किसी के घर में एक छोटा सा दीपक जलाया ना। बहुत अच्छा फील होता है बेटा। ये पैसे से नहीं आती है ये खुशी। ये खुशी जब भी आती है, ये जो प्रेम है, ये जब भी आता है जब एक स्टूडेंट अपने टीचर के लिए रखता है एक रिस्पेक्ट। इसको मैं खरीद नहीं सकता बेटा कभी। ये तो आपके मन से ही आएगा जो भी आएगा। तो यहाँ से ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, फर्स्ट वाली सही है। डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू हमको रिप्लाई करते हैं, जैसे जतिन नाम का एक बच्चा कंटिन्यू हमसे बात करता है। और एक मैडम सरोजनी करके हैं कोई, तो वो भी हमसे कंटिन्यू रिप्लाई करती हैं। अगर उनको पसंद आता है हमारा डेटा तो करते हैं। एक कोई अल्ट्रा टेक, एक कोई टेक्निकल अल्ट्रा करके एक नया चैनल आया है, तो उन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक किया है। एक कोई पंजाब से है एक बंदा, उसने, सरदार जी ने हमको लाइक किया, हमको बहुत अच्छा लगा। वो बच्चे ने इतनी दूर से हमको लाइक किया, और बहुत अच्छा लगता है कि डिस्टेंस से बच्चे पसंद करते हैं हमको। और भी इस क्रम के अंदर कई सारे बच्चे हैं। एक हर्षित नाम का बच्चा है, वो भी हमारे चैनल को रेगुलर देखता है। एक सौरभ बघेल करके लड़का है भाई साहब, ये तो कुछ अलग ही लेवल का है। तो ये बच्चा भी हमको बहुत पसंद करता है, चैनल को कंटिन्यू देखता है। तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। और भी कई सारे बच्चे हैं, तो जिनका नाम मेरे को याद आता जाएगा मैं बताता जाऊँगा मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। 19 पे नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब होता है कोई भी चीज़, मतलब जो बंधी हुई ना हो, जो कैसी हो, खाली हो, बिल्कुल कैसी हो। नल एंड वाइड मतलब जो बंधन में ना हो। अबाध्य कैसा हो जाएगा? अबाध्य, जो बंधन में ना हो, जिसको बांधा नहीं जा सकता हो। तो देखिए, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एनल्ड का मतलब होता है रद्द कर देना, पोस्टपोन कर देना किसी को। अनअवॉइडेबल का मतलब अटल होता है, जिसको टाला नहीं जा सके। और नॉट बाइंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? जो बंधन में ना हो, अबाध्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या बोल रहा है? 20 में आपको एक स्टोरी अरेंजमेंट करनी है, और स्टोरी अरेंजमेंट में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। आप कभी भी ऐसा सेंटेंस आए तो पहले लेटर को देखा करें। ही, दैट, टैगोर, रोट। रोट एक वर्ब है, तो वर्ब से कंटिन्यू सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, दैट आर, अचानक से दैट से सेंटेंस भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल करिए बी वाले पार्ट को। ठीक है। अब ए और सी में से कोई एक देखना है। देखिए, पहले नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है। पहले नाउन आता है, टैगोर क्या है? एक नाउन है। और जबकि ही क्या है? प्रोनाउन है। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी सी से, इससे नहीं होगी ए वाले से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बना के बता देता हूं। टैगोर वॉज अ पोइट बिफोर एवरीथिंग एल्स, बट he was a versatile writer who wrote novel, drama, essay, short stories that are all considered the best in their sphere. देखिए, टैगोर एक पोइट थे, लेकिन वो एक सबसे पहले एक कवि थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने नोवेल, ड्रामा, ऐसे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, जिनको आज भी सभी लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत बार पढ़ा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर?
दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छे से तैयारी करें, ध्यान रखिए आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और कोई आके आपकी मदद नहीं करने वाला है। आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जवानों जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले कंसेप्ट के साथ में।